हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अजय क्लासेस ऐप। आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, क्यों ये सीखना जरूरी है? क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको पढ़ाएगा हम साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ए इनवर्स आपको आना चाहिए निकालना, नहीं तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने का डिटरमिनेंट मेथड या फिर ए इनवर्स निकालने का जो आपने एडजॉइंट मेथड पढ़ा हुआ है वो पीछे हमने पढ़ा दिया है, लेकिन वो बहुत टाइम टेकन मेथड है, बहुत ज्यादा समय लेता है। इसलिए थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं ताकि आप ए इनवर्स आसानी से फाइंड कर सको। और जब आपको ए इनवर्स निकालने आ जाएगा तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। जो अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले आप आपको ये सिखा देना चाहते हैं, फिर आपको उसमें अपने पढ़ाएंगे तो इसको आप वहां पर यूज करेंगे। आइए समझते हैं हम लोग कि 2 into 2 आर्डर का मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उसका ए इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। तो देखें, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये इनवर्स का फॉर्मूला लिखना है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए को आप ऐसे निकाल सकते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, तो -2 और +15 तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 30। हमने डायरेक्ट लिख दिया है। और एडजॉइंट ए को कैसे लिखोगे? तो एडजॉइंट ए लिखने के लिए बस आप इसका नंबर यहां लिखो, इसका नंबर यहां लिखो। तो ये हो गया 2, इसको लिखो -1। इन दोनों में आप लगा दो अलग से माइनस, तो इसमें माइनस लगाओगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। हमेशा यही काम करते हैं, ठीक है ना? हमेशा क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं, इन दोनों में माइनस लगा देते हैं, यही हमारा ये इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हो, आप पहले से भी जानते हो ये सब चीजें, तो बहुत आसान काम है, उसको तो आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन बात आती है 3 into 3 मैट्रिक्स की। 3 into 3 मैट्रिक्स में दो तरह के मेथड यूज होते हैं। ठीक है ना, हम दोनों तरह के मेथड आपको बताएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा वो आप करिएगा। एक हमको अच्छा लगता है उसको पहले बताते हैं और फिर उसके बाद आप दूसरा वाला मेथड अप्लाई करिएगा। इसके लिए भी सबसे पहले आपको लिखना है ए इनवर्स, फार्मूला लिखना है डिटरमिनेंट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। हो गया, इसके बाद क्या करना है, हमको जैसे यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू डायरेक्ट निकाले हैं वैसे यहाँ पर भी आप डिटरमिनेंट वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल तो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि हम उसको यहाँ पर निकालेंगे बहुत इजी तरीके से। देखिए, समझिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क करना होगा आपको। यहाँ पर क्या करना होता है, इस गिवन मैट्रिक्स को हम कुछ अरेंज करके यहाँ पर लिखते हैं। कैसे अरेंज करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम सेंटर का नंबर देखते हैं क्या है 2, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर। इसके जस्ट नीचे वाला नंबर हम लिखते हैं यहाँ पर, इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर हम लिखते हैं यहाँ पर, और फिर वापस आ जाते हैं यहाँ पर। यानी कि पहले इसको लिखना है, फिर इसके नीचे वाला, फिर इसके ऊपर वाला, फिर वापस वही आ जाना है। फिर दाएं चलते हैं इधर राइट हैंड साइड में, इसके बगल में लिखा है -3। सेम काम करना है, इसके नीचे वाले नंबर को यहाँ लिखना है, इसके ऊपर वाले नंबर को यहाँ लिखना है, वापस उसी जगह पे आ जाना है -3। फिर बाएं चलते हैं, बाएं लिखा है 0, 0 के नीचे लिखा है 3, 0 के ऊपर लिखा है 1 और 0 खुद की जगह पे लिखा है एक बार, तो वो लिखेंगे 0। और ऊपर वाले रो को एक बार रिपीट कर देते हैं, यानी वापस यहाँ आ जाते हैं। ये हो गया 2 -2 -1 एंड 2। इतना काम आपको तुरंत करना होगा और ये बहुत आसान है, आप कर पाओगे। एक दो बार जब प्रैक्टिस करोगे आप तुरंत सीख जाओगे कैसे वो हो रहा है। इसके जस्ट बाद क्या काम करना है, इसके जस्ट बाद हमको करना है इन 4 एलिमेंट को लेके सॉल्व करना है। जैसे इसको हमने किया, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी निकालेंगे 4 एलिमेंट की, तो क्या आ जाएगी, जिस तरह इसमें निकाले थे, तो ये हो जाएगा 1। बहुत आसानी से, यही काम बहुत आसानी से करना है, मन कर तो लिख के करिए। 1 बीच में होता है माइनस, यहां से माइनस से प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, यानी कि 6, तो कितना आया 2। इसको हम यहां लिखेंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं करना, सीधे सीधे लिख देना। यहां हो जाएगा आपका -4 और यहां हो जाएगा आपका +4। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0। कैसे हुआ? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो -4 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे बीच में माइनस, तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा वो, तो इसलिए क्या हो गया 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4, ये आ जाएगा -1। इसी तरीके से इसमें करिए तो -9, इसका हो जाएगा 0, तो -9, इसका करेंगे तो 4, ये हो जाएगा -6, तो ये आपका बचेगा -2, इसका करोगे तो 0, ये हो जाएगा माइनस, तो +3, फिर इसका करो 0, ये हो जाएगा -6, इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -6, इसका करो -3, इसका हो जाएगा, ये -3 हुआ और ये माइनस बीच में है, तो ये +2 हो जाएगा। इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे -3 होगा, इसका इसमें करेंगे तो ऑलरेडी एक माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ हो गया -1। इसका इसमें करेंगे तो 2, इसका इसमें करेंगे तो 0, ये हो गया आपका। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये इनवर्स आपका कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। कंप्लीट कब होगा? जब आप डिटरमिनेंट ए की वैल्यू यहाँ पर लिख दोगे। और वो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है,
जो आपका पहला मैट्रिक्स है यहाँ पर ए, जो एडजॉइंट आपने निकाला है इसके पहले रो से पहले कॉलम में कर देना है मल्टीप्लाई, जो आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है। तो देखो 1, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो +9 हो जाएगा, और यहाँ -12 हो जाएगा। ये आ गया 11 - 12 यानी कि -1, तो यहाँ पे क्या हो गया -1। ठीक है, हमको -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब क्या करना होगा, अब -1 से सभी एलिमेंट में आप कर दो मल्टीप्लाई या डिवाइड। ये हो गया -2, ये हो गया 0, ये हो गया +1, ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये हो गया -3, सबके साइन बदल जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया A इनवर्स, ये हो गया हमारा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो अगर आप कम से कम टाइम में ऐसा निकालना चाहते हैं A इनवर्स तो निकाल सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपको बहुत टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आइए बहुत आसान है। अगर आप 4-5 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो हमको तो यहाँ पे बहुत टाइम लग गया लगाने में, क्योंकि हमको समझा के लगाना है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत जल्दी लगा पाओगे, बहुत जल्दी। और ये बहुत आसान है, इस तरह से आपका इनवर्स तुरंत फाइंड हो जाता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन के मामले में इसकी बहुत काम की चीज है, तो इसको आप हम देखिएगा जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसका यूज करके जरूर हम क्वेश्चन बताएंगे, आप वहां पे इसको समझिएगा अच्छे से। यहाँ पर भी आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और क्वेश्चन देंगे उसको लगा लीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। अब इसी में हम एक सेकंड रूल भी देखने वाले हैं। ठीक है, इसको लेकिन सेकंड रूल हम अप्लाई नहीं करते हैं, आप लोग करना चाहो तो करना, हम बता देते हैं कि कैसे आप कर सकते हो सेकंड रूल अप्लाई। तो वो बहुत हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये आपको बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स निकालने का तरीका है। अगर कोई डाउट होगा तो हमको बताइएगा। हाँ, एक बात और कि कैसे आप जानोगे कि आपका इनवर्स सही आया है, तो आप क्या करना कि पहले इसका इस आव्यूह का इस आव्यूह में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, A इनवर्स की जो परिभाषा होती है उससे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन जाएगा। आप करके देख लेना, आ जाएगा। ठीक है ना, अगर इतना आता होगा तो ये हमारा इनवर्स बिल्कुल सही है। क्लियर, चलिए इसको यही रोकते हैं, सेकंड रूल देखते हैं। चलिए इसी मैट्रिक्स को हम सेकंड रूल के अकॉर्डिंग कैसे शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं इसमें इनवर्स निकालने के लिए। तो सेकंड रूल हमने लिखा है यहाँ पर, समझते हैं इसको कैसे लगाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको इसमें डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी होगी इस मैट्रिक्स की। डिटरमिनेंट वैल्यू आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आएगा -1 नॉट इक्वल टू 0, देन A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो A इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। कैसे निकाला ये, तो ये हम अभी आपको जानते हो, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख दिया, आप कर लेना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे A इनवर्स निकालने के लिए, तो फार्मूला लिखेंगे A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट A। हमने पहले भी लिखा था। अब एडजॉइंट A निकालने का जो ट्रिक है वो समझिए, सारा खेल एडजॉइंट A निकालने का ही है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको लिख लेना है 1 0, जो मैट्रिक्स गिवन है इसको एक बार यहाँ पर वैसे ही लिख लेना जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इसके फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को कॉपी करके इधर लिखना है 1 0 3 -1 2 -2। ठीक है, और फिर फर्स्ट रो और सेकंड रो को कॉपी करके यहाँ लिखना है, तो 1 -1 2 1 -1 0 2 -3 0 और 2। क्लियर, अब यहां पर आपको पहला रो और पहला कॉलम हटा देना है, मतलब इसको छोड़ देना है, या समझ लीजिए हट गया। ठीक है, अब बचा क्या, ये इसको केवल हमको देखना है, और यही से हमारा एडजॉइंट A मिलना है। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन -1, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको लिखिएगा, लिख के बाद में लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर एडजॉइंट A कैसे पाएंगे, इसको देखिए। तो इन चारों को आप हल करो, इन चारों को आप सॉल्व करो, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 8, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस -6 हो जाएगा। ये कितना आया 2, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 2। अब आप क्या करो, फिर से इन चारों को ले लो, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो -9, यहाँ करोगे तो 0 आया, कितना -9। बट इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं बट लिखेंगे इधर नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नीचे लिखेंगे, हम रो के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, लेकिन लिखने का अकॉर्डिंग जो होगा वो कॉलम के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना, समझ गए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -6, तो ये आपका आ गया -6। कहां लिखेंगे, एक कॉलम बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट, अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों रो को देखिए और इसका मल्टीप्लाई करके लिखिए। ये हो जाएगा -4, इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा +4, तो ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, इसके बाद इसका करोगे आपका 4 आएगा, -6 आएगा, तो आ गया -2। लिखना ऐसे है, ठीक है ना, जाना ऐसे है, लिखना ऐसे है। अब इसके बाद इसमें ये हो गया -3 और ये हो गया +2, तो यहाँ -3 होगा, ये +2 हो जाएगा, तो कितना हो गया -1। ठीक है,
इसके बाद आप इन दोनों रो को देखो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा +3 -4, तो ये आ जाएगा -1, लिखना ऐसे है। और फिर इन दोनों का करोगे तो 0 माइनस तो +3 हो जाएगा, लिख दो यहाँ पर। फिर इसका इसमें करो तो 2, इसका इसमें करोगे 0, आ गया 2। ये आपका डायरेक्ट ए इनवर्स निकल गया है। आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये हो जाएगा -2 0 1 9 6 माइनस पे प्लस, ये भी प्लस, ये 3 और ये पर -2 या -2, ये आपका ए इनवर्स आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया? ए इनवर्स आ गया। तो जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों रूल आपके अगर अच्छे लग रहे हैं तो दोनों में से कोई अप्लाई कर सकते हो। बट आपको वो वाला रूल अच्छा लगता है ज्यादा, इसमें थोड़ा सा इधर चलते हैं इधर लिखते हैं तो हमको थोड़ा सा कम लाइक करते हैं इसको। आप लाइक करते हो मैं कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगता हो आप अप्लाई करना। आपने पहले भी इस चीजों को सीखा होगा, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सीखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा तो अब सीख लीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में साइमल्टेनियस इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करके दिखाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम चलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो आप नोट कर लो, और 2-3 को हम दे देते हैं आपको, उसको आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं लगाने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। चारों 3 ऑर्डर का 2 ऑर्डर वाला इसलिए नहीं दिए क्योंकि बहुत इजी है, आप खुद भी लगा सकते हो। ठीक है ना, तो उसमें कोई डाउट होने वाला नहीं है। इसको आप लगा के बताओ, देखो कि आपसे आता है कि नहीं आता है। आप लगा लेना, फिर हमको बताना, हम आंसर इसका दे देंगे। और जो क्वेश्चन आपका पिछले वीडियो में डाउट में रह गया था, बाकी 2 क्वेश्चन बच्चों को नहीं आ रहा है, बच्चे अप्लाई किए थे 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर ले, हम उसको उसका सलूशन आपको लगा के भेज देते हैं। अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जब हम साइमल्टेनियस का वीडियो देंगे उसके बाद, उसमें भी नहीं, जब हम पीडीएफ सॉल्व कराएंगे तो पीडीएफ सॉल्व कराते समय ही हम दोनों क्वेश्चन आपको बता देंगे। जो भी क्वेश्चन आपका बाकी रह गया है उधर वो सारे क्वेश्चन बता देंगे। ऐसा ना सोचिए कि हम बताएंगे नहीं, वो क्वेश्चन भी हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक सिखाने का था बस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब इसको आप क्वेश्चन को वीडियो पोस्ट करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।